नमस्कार। ज्योतिष विद्या और स्व अनुभव के स्वाध्याय सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है ये हॉट टॉपिक है, ये है तलाक। आजकल आप देख रहे होंगे तलाक एक कॉमन सी शब्द हो चुकी है। आज के तो लोग डेट में लोग इंजॉय भी करने लगे हैं, इसका सेलिब्रेशन भी करने लगे हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है। आखिर तलाक का योग क्या होता है? लेकिन इससे पहले एक सवाल उठता है, क्या तलाक आजकल ही हो रहे हैं? क्या तलाक पहले नहीं होते थे? क्या कुंडली पहले नहीं होती थी? तो इसका जवाब है कुंडली पहले भी होती थी, लेकिन हर ग्रह अपने नेचर को चेंज कर सकता है परिस्थिति के अनुसार। और वो परिस्थिति आज जो है ऐसी परिस्थिति बन रही जिसमें तलाक के योग ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में तलाक के योग किन कारणों से बनता है। तो कुंडली में तलाक के योग बनाने के 4-5 ग्रह मुख्य कारक होते हैं। सबसे पहला है सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल। ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो होल सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिवोर्स कराने के। कई बार शुक्र भी कारक बनता है डिवोर्स करवाने के लिए, लेकिन ये 5 ग्रह जो है वो खास है। अब 5 ग्रह के साथ साथ में सिचुएशंस को भी देखना जरूरी है, लेकिन पहले हम 5 ग्रह को देखते हैं। सूर्य यदि बैठा है किसी के 7th हाउस में, मतलब क्या हुआ? उस पर्सन के ईगो के कारण, सूर्य ईगो का कारक होता है। ईगो के कारण पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होगा। पति जो पार्टनर है जिसका सूर्य प्रबल है, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर बताएगा, जिसके कारण उसके जो पार्टनर है उससे दूर हट जाएंगे। तो सूर्य एक कारक है। मंगल मतलब पार्टनर को डोमिनेटिंग करने वाला होगा, उसको झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। ऐसे में उसके पार्टनर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि शनि है तो ऐसा पर्सन उदासीन होगा, उसके पार्टनर की फीलिंग को वो समझ नहीं सकता, उसे अपनी फीलिंग पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा। ऐसे सिचुएशन में भी उसके डिवोर्स होने के कारण बनते हैं। राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक बनता है। केतु जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर इतना चला जाता है कि वो अपने पार्टनर्स की फीलिंग को समझ नहीं पाता और वो तलाक का आधार बन जाता है। लेकिन ये 5 ग्रह मेजर रीजंस होते हैं, जरूरी नहीं कि ये एक कारण बन जाए, ये मेजर रीजंस होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पहले भी योग होते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता था उसका एटमॉस्फेयर, जैसे पहले एक पारिवारिक कल्चर होता था। पारिवारिक कल्चर में हर प्रकार के नेचर्स होते थे, जिसके कारण यदि आपका जो पार्टनर है उसका ईगोइस्टिक नेचर समझ में आ रहा है तो बाकी लोगों के नेचर से उसके नेचर को बैलेंस कर दिया जाता था। पर अब जो यूनिक फैमिली है, जो माइक्रो फैमिली सिस्टम आ गई है, यहाँ पर इतने सारे लोगों के नेचर्स नहीं होते, जिसके कारण अब बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। क्योंकि नेचर इतने सारे जो कंबाइंड फैमिली का जो नेचर था वो उसे बैलेंस कर रहा था, तो वो बैलेंसिंग के कारण ऐसे सिचुएशंस बहुत कम आ पाते थे। साथ ही साथ रिचुअल्स किए जाते थे, जैसे आपने देखा होगा अभिषेक बच्चन के इधर आप देखो, ऐश्वर्या राय की पहले 2 शादी हुई, या यूपी बिहार में आप देखो वहाँ के लोगों का मंगल तेज होता है। वहाँ के जो जियोग्राफिकल रीजन है उसके अनुसार वहाँ के लोगों का मंगल तेज होता है। वहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है शादी से पहले पेड़ से शादी करवाना। तो वहाँ पे डिवोर्स रेशियो भी आप देखो उस एरिया में इंडिया में सबसे कम माना जाता है। ये आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, सबसे कम तलाक का रेशियो यूपी बिहार में होता है, क्योंकि वहाँ के जो कल्चर है उस कल्चर के अनुसार वो बैलेंसिंग करते हैं। साथ में कंबाइंड फैमिली का जो सिस्टम है उस एरिया में वो भी एक आधार बनता है। लेकिन आप केरला में देखो, वहाँ एस्ट्रोलॉजी दिखा के ही शादी होती है, लेकिन क्योंकि एक माइक्रो फैमिली सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा है, जिसके कारण डिवोर्स का रेशियो वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ग्रह उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करता है। तो यहाँ पर आपको प्लैनेट को कैसे देखना है, लेकिन कुछ मेजर रीजन होता है जो तलाक करवाता ही करवाता है। जैसे अगर मान लीजिए 7th हाउस में सूर्य मंगल बैठ जाए, ऐसे सिचुएशन में 99% चांसेस होते हैं डिवोर्स होने के। सूर्य शनि बैठ जाए, सूर्य राहु बैठ जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में
99% आप कह सकते हो तलाक का योग तो बनता ही बनता है, यदि सिचुएशन को सही से हैंडल ना किया जाए। यदि मान लीजिए सूर्य मंगल शनि बैठ जाए, तब तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे इंसान को कोशिश करना चाहिए डिस्टेंस रिलेशनशिप को, मैरिज को करना, क्योंकि पास में रहने से इनकी कभी नहीं बनने वाली है। तो आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, एक गजेस्टेड ऑफिसर्स लेवल के लोग होते हैं, उनका सूर्य प्रबल होता है। उनको आप देखो, वो अपना ज़्यादा समय वर्क क्षेत्र में लगाते हैं, अपने पार्टनर के साथ में वो ज़्यादा नहीं रहते, जिनके कारण उनकी जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहती है। तो जिनकी कुंडली में जो चाहते हैं तलाक ना हो, ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन्हें कोशिश करना चाहिए डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। उन्हें कोशिश करना चाहिए अपने नेचर को समझकर, अपने दो नेचर को, दो जीवन को मेंटेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए शनि बैठा है, आप उदासीन हैं, लेकिन आपका पार्टनर जो है खुश रहने वाला है, तो आपको एक नेचर खुश रहने वाला बनाना होगा, दूसरा नेचर आप अपने नेचर को बना सकते हैं। यदि केतु बैठा है तो आध्यात्मिक आपकी यात्रा है, आपके पार्टनर की नहीं है। तो आपको अपना यात्रा आध्यात्मिक करते हुए आपको एक फैंटेसी की जीवन जीना ज़रूरी है, आपको शुक्र के जीवन को जीना ज़रूरी है, अपने पार्टनर के साथ एक हार्मनी के जीवन जीने की ज़रूरत होती है। तो आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने नेचर को बदल कर, और तलाक को रोका जा सकता है जिस हद तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपको मदद करती है। कुंडली एक समाधान है जो आपके रिश्ते को, आपको अपने जीवन को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी की मदद लेकर अपने तलाक को रोकें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मैसेज करके बताएं कि मेरी ये जानकारी आपको किस हद तक मदद की है। नमस्कार।